हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKD न्यूज़ चैनल और इस वक्त की बड़ी खबर, हम खड़े हैं कंडेला जो जींद चंडीगढ़ हाईवे है उसके ऊपर। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जींद की धरती से जिस तरह से रोहतक के अंदर लाठी चार्ज किया गया उसको लेकर किसानों में भारी रोष है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो हाईवे पूर्णतः बंद कर दिया गया और यहाँ पे जो है भारी संख्या में जो किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आगे चल के स्थिति को पूरी तरह से दिखाए कि किस तरह से लगातार जो 3 महीने से ज़्यादा जो आंदोलन को चलते हो चुका है और किसानों का जो रोष है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का विरोध भी किया गया था और अभी आज जिस तरह से रोहतक के अंदर पूरा विरोध प्रदर्शन जो किसानों का रहा है और जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है उसके लेते हुए उसको भारी रोष के चलते यहाँ पे जो किसानों के अंदर जो जोश और पूरी जोश के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोड है पूरी तरह बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह का ट्रैफिक है, चाहे वो किसान का ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, उसको भी यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक ट्रैक्टर आया था जो कि उसको पीछे की तरफ लिया गया है और आप यहाँ पे ट्रैक्टर और थोड़ा सा दिखा दे फिर करना है। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम कर ली थी, थोड़ा नेट की भी प्रॉब्लम यहाँ पे अभी है, तो जितना भी हो सकता है हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं, कैमरामैन को बोलूँगा एक बार पूरी जो स्थिति है यहाँ पे दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और एकजुट होकर यहाँ पे आंदोलन का जो समर्थन है वो कर रहे हैं। जो सरकार के जिस तरह से लगातार रवैया है उसको लेके किसानों के अंदर रोष है और यहाँ पे रोष प्रकट करते हुए और जिस तरह से आज एक लाठीचार्ज जो किया गया है उसके चलते किसानों के अंदर जो भारी रोष है उसको लेके यहाँ पे मौजूद हैं। भारी संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचे हैं, नौजवान साथी, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या मेन कारण रहा, क्या रीज़न रहा। जिस तरह से लगातार आपने पहले भी देखा होगा कि जो कंडेला की धरती है वो एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे लगातार जिस तरह से बीच बीच के अंदर जो बंद का आह्वान किया जाता है तब भी यहाँ पे बंद किया जाता है। तो हमेशा से कंडेला के अंदर किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है। आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करता है ये गांव और जो यहाँ पे मौजूद हैं सभी किसान यहाँ पहुँचे। अभी यहाँ पे जो है मनोरंजन के लिए यहाँ पे जो लोक संगीत कलाकार हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और रोड के ठीक बीच में यहाँ बैठ चुके हैं और किसानों को किसी भी तरह की कोई मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मैं आगे की स्थिति दिखाऊंगा। जिस तरह से अभी हम वहाँ से आ रहे थे तो जो जींद का रिंग रोड है वहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा नाकेबंदी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक यहाँ अंदर ना आए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। इसके चलते प्रशासन ने इस तरह पीछे भी एक नाका लगा दिया गया है और उस तरफ भी एक नाका लगा दिया गया है, किसी भी तरह का ट्रैफिक यहाँ अंदर ना घुसे। जो भी ट्रैफिक आया हुआ है वो पीछे की तरफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन बाकी किसी भी तरह का ट्रैफिक यहाँ पे आने के लिए रोका जा चुका है और किसान यहाँ भी शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे रोड जाम करके बैठे हुए हैं। आगे की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए AKD न्यूज़ चैनल पर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जिस तरह से पूरी स्थिति यहाँ की दिखाता हूँ। देखिए यहाँ रोड के ऊपर ये ट्रैक्टर ट्राली लगा दिए गए हैं और पीछे जिस तरह कोई भी ट्रैफिक आता है या तो वापसी की तरफ चला जाता है या फिर यहाँ पे ही उसको स्टैंड कर दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है माताएं बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बैलगाड़ी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार जिस तरह से किसान का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ और जिस तरह से सरकार का विरोध करते हुए जिस तरह की किसी भी तरह का कोई भी नेता है उसका कोई भी प्रोग्राम ना होने के लिए जो सरकार ने बोला था, तो यहाँ पे जिस तरह से आज वहाँ के लाठीचार्ज के दौरान एक बुजुर्ग के भी चोट लगी थी और उसके चलते किसानों में काफ़ी रोष है। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे रोष रोष नहीं है, जोश भी है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, ये बैठ गए हैं। सबसे पहले जयकारा बुलवाओगे किसानों का। किसान एकता, किसान एकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, तब तक दुखी किसान रहेगा। जय जवान, जय जवान। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। किसान एकता, किसान
आपके बीच में इस तरफ यहाँ बैठने के लिए धरना ये जाम लग चुका है आपके बीच में। दिल्ली थोड़ा हट जा यार। हर जगह गायन में किसानों की बात रखने वाले, चाहे दिल्ली हो, आवाज तो माइक चाहे किसी भी टोल पे धरना टीवी का हो, दिखा मेरा किसानों की बात रखने वाले बड़ी भावुकता से चांदराम रेड्डू आपके बीच में किसानों की बात रखेंगे भजनों के द्वारा। तो मेरी प्रार्थना है चांदराम जी से, वो आए और किसानों की भावनात्मक बात रखें और इस सरकार की मारने का भी काम करें। गूंगी बहरी सरकार को ये पता लगे कि कंडेला में किसान बैठे हैं। आइए चांदराम जी, तब तक जयकारे बोल लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रोड के ठीक बीचों बीच यहाँ पे जो है किसान यहाँ बैठ गए हैं और मनोरंजन का यहाँ पे जो है साधन भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से रोहतक के अंदर जो लाठी चार्ज किया गया है उसको लेके यहाँ पे किसानों में जो भारी रोष है उसको लेके जो यहाँ पे जींद चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वो बंद कर दिया गया, पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और जिस तरह हमने कि पहले ही बताया था कि जो है जींद का जो नया बाईपास जिसको रिंग रोड भी बोलते हैं, तो वहाँ से जो है पुलिस के द्वारा नाकेबंदी कर दी गई ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक कंडेला गाँव की तरफ ना आए और पीछे से भी इस तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे लोग जो किसानों के अंदर है बहुत भारी जोश है। आप देख सकते हैं यहाँ जो किसान पूरे जोश के साथ मौजूद हैं और यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। ऊपर से एक साथ दोनों साइज में दोनों देख ली नजर है, दोनों लगा लिए। तो जिस तरह से आज आपने यहाँ कंडीला के अंदर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है, इसका क्या कारण है, क्यों बंद किया आपने? इसका कारण ये है, देखो इसके दो कारण है, मैं बताऊँ आपको। एक तो आज किसानों के साथ जाती हुई है रोहतक के अंदर जी, वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, कई किसानों के चोट भी लगी हैं। हमारे सुनने में आया है भाई मेडिकल कॉलेज में भी दाखिल हैं कई किसान, बाजू बुजू टूटी, किसी के सिर फूटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके रोष में किसानों ने ये रोड जाम किया है। हाँ जी। दूसरा एक मुद्दा है गेहूँ का। हाँ जी। तो आज कम से कम भी 25% लोग पोर्टल किए हुए हैं, पंजीकरण किया हुआ। जी जी। 75% लोगों का फसल का पंजीकरण नहीं हुआ जी। और किसान सरकार कहती है भाई उन्हीं की गेहूँ मंडी में जाएंगी जिनका पंजीकरण हुआ है जी। तो पंजीकरण करवाएं जी। सरकार टाइम देवे 2 दिन का 4 दिन का। और पहली बात तो ये करेंगे भाई पंजीकरण का, इसमें तो कितने दिन तक गेहूँ खरीदिएंगे। मैं छोटा जमींदार हूँ, मेरी ट्राली चली जाएगी। जो 20, 25, 30 किले जमींदार हैं उनका तो 15-16 ट्राली जाएंगी। कब तक बेचेंगे वो पंजीकरण के लिए? कहते हैं भाई 40 मन लेंगे या 50 मन लेंगे। तो 15 ट्रालियों के अंदर तो मेरे ख्याल में 700-800 मन कणक होगी। तो कितनी बार बेचेंगे? वो तो 20 बार में जाके नहीं बिकेंगी। तो इसके विरोध में भी लोग रोड जाम किए हुए हैं, ये पंजीकरण वगैरह का। लेकिन सरकार ने तो ये कहा था कि आपके जो है फसल का दाना खरीदा जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, MSP भी हम आपको देंगे। फिर भी आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। MSP भी कहे हैं देंगे और ये भी कह रहे हैं भाई मतलब एक दाना खरीदा जाएगा। तो आपको पता भी है मेरे से ज़्यादा। तो करनाल के अंदर क्या हाल हुआ, एक ही ट्राली गई थी और वो भी वापस कर दी। चलो 2 बिकी होंगी, 1-2 ट्राली कणक की गई। अभी तक तो सीजन ही नहीं चला है। सीजन तो मैं आपको बताऊं 9-10 तारीख के आसपास चलेगा, तब तक तो इतना चलता नहीं। 1-2 ट्राली जाएंगी। जब 1-2 ट्राली मुख्यमंत्री के हल्के में और वहाँ गई हैं और वो भी वापस कर दी और उन्होंने मतलब मार्केट कमेटी के ऑफिस के आगे वो खाली करनी पड़ी है ट्राली। तो उन क्या हाल होगा उस किसान का? कहाँ जाएंगे वो गेहूँ? वो बोरियों में डलवाई गई क्या?
अभी तक तो उनकी कोई उम्मीद भी नहीं है वो बोरियम डलवाई जाएंगी या ना डलवाई जाएंगी। सरकार ने एक ही चीज पकड़ रखी है, वह पंजीकरण है। जिसका फसल का पंजीकरण है सिर्फ वही गेहूँ बिकेंगी, पंजीकरण उसका है नहीं। पंजीकरण नहीं तो लेकिन वो आपके पास पूरा 1 साल का टाइम था, जैसे जीरी के बाद लगा लो या पहले लगा, तो आपको कितना टाइम हो चुका है पंजीकरण की जो समस्या लगातार आप बता रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम था। एक सरल केंद्र है जिसके अंदर आप जाके आराम से करवा सकते हैं, 5 मिनट का टाइम लगता है, तो आपने करवाया क्यों नहीं? आज 25% किसान जो खेती करता है नहीं, उसमें सिर्फ 25% किसान ऐसा है जो पंजीकरण टाइम पर करवा सकता है। और जो ऐसे मोबाइल रखता है जिनके पास मैसेज आते हैं, जो ये बैठे हैं नहीं बूढ़े, ये बैठे इस तरह के, ये रागनी सुनने वाले बैठे, इनके पास तो बड़ा मोबाइल टच वाला तो छोटा मोबाइल भी नहीं है इनके पास। इनके पास छोटा मोबाइल भी नहीं है, तो बगैर मैसेज के इनको क्या पता? इनको क्या पता पंजीकरण का, क्या इनको पोर्टल का पता? इनके पास फोन नहीं है, इनके पास कोई मैसेज नहीं है। या तो इनके पास खेता में जाओ या गांव में जाओ, सरकार ऐसी ड्यूटी लगाओ कर्मचारियों की, अधिकारियों की, वे किसानों के पास जाओ और उनके घर घर जाके उनका पंजीकरण करो। आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम चला दिया, ऑनलाइन पंजीकरण होते हैं। ठीक है, मैं ये फ़ोन ले रहा हूँ, मैं अपना पंजीकरण करवा लूँगा, लेकिन 75% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं पी लेंगे, जिनके पास फ़ोन भी नहीं है, कैसे करवाएंगे बताओ? जी मैं एक ये जाम कब तक करेंगे आप? ये जाम क्या मांग आपकी? देखो, जाम के बारे में मैं नहीं कह सकता। यहाँ 3-4 गांव के आदमी आ चुके हैं। अच्छा जी। हमारे जो साथ लगते हैं हमारी खाप के गांव हैं। अच्छा जी। चाहे दलवाड़ा है, भोजवाड़ा है, शाहपुर है, कंडेला है। अरे और भी फोन कर दिए हैं, और भी फोन आदमी यहाँ आने लग रहे हैं फोन पर। इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता ये जाम कब तक रहेगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है तो ये जो पंजीकरण है, जो ये पंजीकरण है, खड़े हो जाओ जी आप, इस पंजीकरण का समाधान करो। फसल कटनी शुरू हो चुकी है और 75% लोग ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ, इसका समाधान करो। एक जो ये लाठीचार्ज हुआ है रोहतक के अंदर, इसके बारे में सरकार इसके बारे में विचार करे। और फसल कटने के बाद में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ भी बीजेपी की सरकार और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये इलेक्शन भी हो लेंगे और गेहूँ की और सरसों की फसल भी निपट लेगी। तो मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ, ये चेताना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अमित शाह के साथ गृह मंत्री हैं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो MSP के ऊपर ऐसा कानून बनाए, MSP का कानून बना दे, MSP का कानून बना दे, ताकि ये लोग इज्जत मान सम्मान के साथ, ये लोग इज्जत मान सम्मान के साथ दिल्ली के बॉर्डरों पर से अपने घर चले जाएंगे। और मैं, हो सकता है, मेरे विचार हैं, हो सकता है इस फैसले के ऊपर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा भी फूल चढ़ाए। ताऊ जी मेरे को एक बात बताओ, आपने ये कह दिया कि सरकार ने लाठीचार्ज कराया, लेकिन जिस तरह से दूसरे चौटाला हिसार में आए, वहाँ पे इतना विरोध हुआ कि 2 घंटे तक वो नज़रबंद उन्हें रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले और पीछे पीछे किसान जिस तरह से भागे हैं। तो जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी CM वो किसी भी तरह से पब्लिक मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच में आना चाहते हैं, उनकी जिस तरह से कुछ पब्लिक के काम करते हैं वो बीच में आगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे किसान अपने आंदोलन को लेके अवरोध पैदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान जिम्मेवार है इसके लिए, किसान जिम्मेवार है लाठीचार्ज। आज किसान के अंदर जोश है, गुस्सा है। 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आप मेरे को बताओ, रात के 12 बजे अगर आप रात के 12 बजे तक बाहर रहोगे, आपको कितनी तकलीफ होगी ना होगी। और आप साधन संपन्न हो, और ये यहाँ को 400 किलोमीटर से, को 600 किलोमीटर से, को 150-200 किलोमीटर से किसान, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, सिंगू बॉर्डर की बात हो, तो इस देश का किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। आज कितनी तकलीफ है। आप मेरे साथ चलो, एक रात हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, आप एक रात वहाँ रहो, आपको ये दिखाई देगा इतने बड़े बड़े मच्छर, और वहाँ खाना हमारे को पता है, हमारे को कैसे खाना मिलता है। क्यों?
जब मेरे को ये नहीं पता चाय कैसे बनाई जाएगी तो मैं सब्जी रोटी कैसे बनाऊंगा। मेरे को चाय नहीं बनानी आती तो भाई साहब एक बात हो आप एक मिनट मैं उड़ान है क्या मैं पुराने आ जाओ तो इस चीज का आक्रोश है। मोदी सरकार चंडीगढ़, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। खिच करके दिखाओ यार। सरकार चंडीगढ़ ऑफिस में बैठ के कितने भी विकास करवाओ, कितने भी विकास करवाओ, क्या विकास करवा दिया भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँ, आपको अच्छी तरह मालूम है। मुख्यमंत्री रुक जाए, मुख्यमंत्री कहते हैं ना खर्ची चलेगी ना पर्ची चलेगी। रुको बेरा रुक जाए भी मेरे यार तो कह लेंगे, रुक जाए बेटा। मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा प्रदेश में रोजगार के मामले में 1 नंबर पर। अच्छा मुख्यमंत्री जी कहते हैं बात, ना खर्ची चलेगी ना पर्ची चलेगी। आज हरियाणा इस देश के अंदर 1 नंबर पर बेरोजगार में। आपने पता है इस बात का 26.4 पॉइंट बेरोजगारी इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर। और बिहार के अंदर भी इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। पूरे देश का कुल मिला के 4% ज़्यादा बेरोजगारी। तो ये इस सरकार के घोषणे हैं, झूठे बयानबाजी हैं। हमने तो इतनी झूठी सरकार, इतना झूठा मुख्यमंत्री, मैं तो 66 साल की उम्र होगी और हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन भजन लाल भी इसने तो अच्छा कुआ दिया। नौर लाल खत्री। आपका नाम क्या है? ईश्वर कंडेला। ईश्वर कंडेला। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे ईश्वर कंडेला, यहाँ से कंडेला की धरती से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से रोहतक के अंदर लाठीचार्ज किया गया वो भी एक अहम मुद्दा यहाँ पे है। और दूसरा जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो फसल को लेकर जिस तरह से गेहूँ की फसल अभी आई है और मंडियों में पहुँचनी है, उस पर जिस तरह से कैपिंग की बात की गई। और जो है इन्होंने बात की जबकि CM सिटी के अंदर जिस तरह से ट्रालियाँ वापस कर दी गई, उसके लेके भी भारी रोष है। बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की रिपोर्ट। दिखा दिया था हाँ बोल रहा ना मैं सुन रहा बड़ी बात हो प्यारे किधर आ जाओ। मोदी ने खत्म है अकल को बोलता किसान है भाई। हाँ बस हाँ भाई साहब क्या कहना चाह रहे हो आप जिस तरह से आपने आज यहाँ रोड न्यू कहना था भाई मोदी ने खत्म है न्यू के मेरा भाई किसान के चीजों है मेरा इन्हें। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं हमारे, हमने उनको बनाया है, देश का राजा है जो हाँ। फिर प्रजा ने क्यों बिगड़ा हुआ यार। तो जिस तरह से आप शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से लगातार विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आज कल जिस तरह देखने में आया कि किसान जोर जबरदस्ती कर रहे थे, आज भी जिस तरह से वहाँ रोहतक मेरी बात भाई साहब है, एम्बुलेंस है और कोई गाड़ी बिहार की गाड़ी मामला जब गाड़ी है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे अपने डिप्टी CM है चाहे CM है, कोई भी बंदा है किसी शहर में आता है, किसी चीज़ का शिलान्यास कर रहा है तो वो पब्लिक के भले के लिए ही तो कर रहे हैं, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तू एक बात है यार मोदी ने एक बात पूछो किसान बना के दे रहा दो दुकान बना किसान बना के दे रहा भाई। सही बात है। मारे बालक है शिम्बा पे शिम्बा मारे दुकान है मारे बालक है ला भाई गड्डी भाई यार हाँ मारे बालक है यार बिल्कुल बिल्कुल फिर अरे मारे बना के दे रहे मैं चोरी अपना नाम क्या है? सुनील गंडेला। ठीक है जी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरह से मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक मचल में उतरा आराम से पकड़ नहीं, झोटा मैं पूरी पकड़ा
तो एक और यहाँ से कंडीला से हमारे साथ जुड़े हैं भाई, किसान भाई, तो उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके बारे में? भाई हमारी 3 मांग आज की। हाँ जी। एक तो हमारी गेहूँ सीधी पकनी चाहिए, कोई पोर्टल का छाप नहीं होगा। हाँ जी। दूसरी मांग हमारा एक नेता पकड़ लिया रवि आजाद, वो छूटना चाहिए। हाँ जी। तीसरी मांग आज हम सरकार की भर्सना करा। रोहतक में गोली चलवाई थी खट्टर ने, मेरा नहीं गोली चलवाई है कि मतलब किसान घायल हो गए। अगर कोई किसान मर गया तो इसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ेगा। ठीक, हमारी ये 3 मांग है। अच्छा, ये एक हाँ बोल रहे भाई, क्या? 1 मिनट। किसान गला मोदी टकरा होगा, मुँह की खाओगा, मुँह की खाओगा। किसान ने टकरा लिए और मुँह की खाओगा, मुँह की खाओगा। और छिलक नीला बोला भाई, और छाली अड़ बताओ ना शमी रहे नीला। ठीक है भाई साहब, देखो हाँ। तो बात पहुँचाने का काम है, ठीक है। हाँ। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो किसानों के अंदर जोश और रोष दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हर तरह का जो है तबका मौजूद है, और जिस तरह से बच्चे, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और कंडीला की धरती एक क्रांतिकारी धरती रही है, जिस तरह से आप पहले भी देखते रहे हैं, और आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जोश के साथ मौजूद है। यहाँ पे लोग, जो जींद चंडीगढ़ हाईवे है वो बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से रोहतक के अंदर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेके किसानों के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे किसान और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है, जो भी साथी जुड़ चुके हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पकड़े बच्चे उंगली लगी। ये बच्चे काफ़ी देर से मेरे साथ घूम रहे हैं, कह रहे बोलना चाहेंगे। देख बेटा, कितने साल का है? मैं 15 साल का हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 10वीं में। 10वीं में पढ़ा है, तो तेरा पढ़ाई करने का टाइम है। तो रोड पे आंदोलन के अंदर क्या काम है तेरा? किसान तो हम भी, हाँ किसान तो हम भी। फिर हमारे माँ बाप भी तो किसान हैं। अच्छा, फिर माँ बाप दुखी हो गए इस आंदोलन से? और जमा दुखी हो रहे हैं। उस बहन जो खट्टर ने इसी तीसी कर दी हमारी। गाली नहीं दिया करके ये रिश्ती सी कर दी खट्टर ने हमारी। अच्छा, और तो देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पे गुस्से में हैं, और थोड़ा सा बच्चे हो गए तो देखते रहिए हमारे साथ लाइव तस्वीरें जींद की धरती से। जिंदगी है। बता पार्टी की ले गुरु ले ली, अरे ले दो आगे नहीं वो लेंगे मामा। इतना का बेटा फोड़ दे। अरे रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कंडीला की धरती से, जींद डिस्ट्रिक्ट से आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है जो कानूनों का, और जिस तरह से काफ़ी बार सरकार की तरफ से काफ़ी दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई भी किसी तरह का संतुष्टि भरा फैसला सामने नहीं आया। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी रखेंगे, एमएसपी की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे किसान उससे सेटिस्फाई नहीं है।
हाँ ठीक, इधर आ जा। ठीक है बोल। ये इष्ट खट्टर तो बढ़िया हमारा काम का सरपंच भी है। कैसे? ऐसे ये देखिए तो सारा कुर्सी हमारा सरपंच ने लुवा रखी है। अरे खट्टर हमारा 1 साल है, बोले मैं तो सारी चाय पीना हूँ, कंडेला बिना उसकी चाय कौन ध्यान दी। देख ले खट्टर ने, और 1 नंबर की सारा हरियाणा में आके कंडेले की तो और तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें एकेडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं अनिल ढांडा की एक खास रिपोर्ट, और जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो है विरोध करते किसान, और जिस तरह से अभी जो है गेहूं की जो फसल है वो अभी मंडियों में जानी है, लेकिन उसको लेके भी रोष है कि कैपिंग कर दी गई है, और जो फसल है वो मंडी के अंदर अभी जैसे करनाल का यहाँ पे जिक्र किया कि करनाल के अंदर जो फसल गई थी मंडी में, जो ट्राली वापस कर दी गई है, तो इसमें किसान कहीं ना कहीं दुखी नज़र आ रहा है। और जिस तरह से आज रोहतक के अंदर भी एक बुजुर्ग के लाठी लगी थी और जो उनका सिर से काफ़ी खून भी निकल रहा था, तो वो भी हमने आपको लाइव तस्वीरें शेयर की थी। जो भी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बस एक ही अनुरोध है, एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे जो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियो अपडेट है आपको मिल सके। हमारे दादा जी दोनों कलाकारों का मान सम्मान करते 200 रुपए मान सम्मान करते। धन्यवाद धन्यवाद। दिवाली धरना बना जा रहा है, जगह जगह नारियल ला रहे हैं, आगा कुकर लावेगा। मैं अगला भी बता दूंगा तुम्हें, मेरा भतीजा भी पुलिस में है और तेरा भतीजा भी पुलिस में, दोनों पावेंगे। उनके लड़कियां ने ले डालेंगे गर्दी में, कुकर गोली चलावेंगे। वे देखिए कहाँ पर होगा हमारी।
सकते हैं आप यहाँ पे जो बंद किया गया है उसको देखते हुए यहाँ पे जो लोगों को पूरी तरह से यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और ये यहाँ पे वापसी का जो है रास्ता दिखाया जा रहा है। तो कंडेला नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़ बंद कर दिया गया है और लोग यहाँ पे भारी संख्या में जुटे हैं और इस बंद में आप देख सकते हैं पूरी लाइव तस्वीरें A-Gate न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अभी जो आधे 1 घंटे पहले यहाँ पे कंडेला के अंदर बंद कर दिया गया है नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़ और जिस तरह से लाठीचार्ज वहाँ पे किया गया था रोहतक के अंदर, उसके चलते यहाँ पे बंद कर दिया गया है। किसानों के अंदर जो है भारी रोष है देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारा सहयोग तो दोस्तों आप देख रहे हैं A-Gate न्यूज़ चैनल और जिस तरह से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से और जिस तरह से जींद कंडेला के अंदर ये बंद कर दिया गया है और ये पूरी तरह से अभी यहाँ थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ था उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे A-Gate न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट जो कि आप देख रहे हैं और जहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये रास्ता हल्का सा जिसमें बाइक भी निकल रही थी तो वो भी बंद करते हुए यहाँ पे पूरी तरह से ताकि बाइक भी यहाँ से ना निकल सके। किसानों में भारी जोश और रोष देखने को मिल रहा है और लगातार जो है किसान मांग कर रहे हैं कि 3 जो कृषि कानून हैं वो वापस। हमारा थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा शेयर करें। ये जींद कंडेला से अब की बड़ी खबर, जो नेशनल हाईवे है जींद चंडीगढ़ वो बंद कर दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं A-Gate न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनिल ढाणा के साथ। रोचक बात ये है कि जिस तरह से रोड बंद हो जाता है तो रोड से ना निकल के कई लोग गलियों का सहारा ले लेते हैं। तो मेरी अभी नज़र पड़ी, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि जिस तरह से बाइक यहाँ से निकल ना सके तो ये गली है सामने से, तो गली से बाईपास होके ना निकल सके तो गली के अंदर भी यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ से ना निकल सके। तो ये एक रोचक सी तस्वीर थी जिसमें कि रोड को छोड़ के आउट से कहीं से कोई रास्ता लेके निकल ना जाए तो बंद कर दिया गया पूरी तरह से। गलियों को भी बंद कर दिया गया है ताकि गलियों से होके ना निकल सकें। सोनू सिंगरा, वेरी नाइस, धन्यवाद भाई।
चलो मैं चल ये गांव के बंदे को भी नहीं निकले दे रहे। राज थैंक यू भाई। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें यहाँ पे जो है जो मनोरंजन का प्रोग्राम भी चलता हुआ और मनोरंजन भी करते हुए यहाँ पे जो किसान हैं और पूरी तरह से जो है रोड को बंद करके रोड के बीचों बीच बैठ चुके हैं और ये अनिश्चित काल बंद होगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक ये बंद रहेगा और कब तक ये खुलेगा। इसके बारे में उन्होंने बताया कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। और गांव के नहीं, गांव के आसपास के जो गांव हैं वो भी किसान यहाँ पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और अभी भी जो इन्होंने लगातार कॉन्टैक्ट के जरिए इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं। राम भाई जी, राम राम जी, राम राम। अपना मकान भी हुई ठीक है भाई साहब, ठीक है। मकान फोटो है लो भाई ले ये भाई का मकान भाई ये सिल्ला कंडेला काया देख रहे इसने। हाँ अरे थोड़ा है मोती की। तो यहाँ लगातार जो है किसानों में जोश है और लगातार जो है किसान यहाँ पे बंद करके बैठे हैं और जींद कंडेला की लाइव तस्वीरें हैं। और लगातार जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज यहाँ पे जो है रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज है उसको लेकर यहाँ बंद कर दिया गया है नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़। अब तक की सबसे बड़ी खबर जींद से। कोई भी चाहे किसान नेता है वो कहीं भी पहुंचता है तो किसान उससे पहले पहुंच जाते हैं विरोध करने के लिए। और जिस तरह से किसानों ने साफ कर दिया है किसी भी नेता का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, तो उसको लेकर लगातार जिस तरह से कल परसों दुष्यंत चौटाला जी हिसार पहुंचे थे तो वहाँ पे भी काफ़ी किसानों ने विरोध किया, जिस तरह काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी देर बाद वहाँ से निकलना पड़ा। तो आज जिस तरह से रोहतक के अंदर भी किसान पहुँच चुके थे तो वहाँ पे भी जो किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया और जिसके चलते किसानों में आज भारी रोष। और यहाँ पे जींद कंडेला की धरती से आप देख रहे हैं जो नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़ वो बंद कर दिया गया है और यहाँ बीच सड़क के ऊपर जो है किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। और जिस तरह से कभी कभी जिस तरह बाइक निकलने के लिए पहले निकलने दिया जा रहा था, लेकिन आज पूर्णतः बंद कर दिया गया है। यहाँ पे किसी बाइक को भी यहाँ पे निकलने नहीं दिया जाता, उसको भी रोक दिया जाता है। अभी दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें, ये जैसे बाइक अभी यहाँ पे पहुँची है। लाइव तस्वीरें AK न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये वापसी का रास्ता यहाँ पे दिखाते हुए जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जिस तरह से बाइक भी यहाँ पे नहीं निकल पा रही है, पूर्णतः बंद कर दिया गया है किसानों के द्वारा। कंडेला एक ऐतिहासिक गांव रहा है क्योंकि हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं। यहाँ से जींद के आंदोलन की शुरुआत हमेशा कंडेला से ही होती रही है। और आज जींद की धरती कंडेला से लाइव तस्वीरें अनिल ढांडा के साथ AK न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं।
और पीछे आप दूर तक अगर आप देखेंगे तो जो है ट्रक बसेज जो है लाइन में लगना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से नाके लगा दिए गए थे। जिस तरह पीछे जींद से अगर गंडेला की तरफ आते हैं तो जो नया हाईवे है उसके ऊपर नाका लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल अंदर ना जा सके, तो वहाँ से ही डायवर्सन दे दिया गया है। और पीछे भी नाका लगा के पीछे से डायवर्सन दे दिया गया है ताकि यहाँ इस रोड पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आए तो कितने टाइम तक यहाँ फंस सकते हैं, जाम के अंदर कुछ कह नहीं सकते। तो ये भाई कुछ कह रहे हैं कि रास्ता जाम करने की नौबत क्यों आई, तो बता रहे हैं ये। जो भी भाई हमारे साथ जुड़ सॉरी, हमारा एक्चुअली ना नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लाइव से हट गए थे। तो अभी हमारा नेट जुड़ चुका है और हम बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद हैं कुछ किसान भाई। हाँ भाई, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ जी, जिस तरह से आज ये बंद कर दिया गया है जो आपका ये नेशनल हाईवे है, तो ये क्यों बंद किया आपने, पहले तो ये बताओ। ये जी जो किसानों पर लाठी चलाई है रोहतक में, हाँ जी, इसलिए बंद कराया है गोली। जब इनको किसान ये बोलते हैं कि प्रोग्राम ना ले, धक्के से प्रोग्राम लेते हैं और किसानों पर गोलियां और लाठी चलवाते हैं। ये इसलिए लेते हैं, अब समय ये आ चुका है ताकि इन किसानों की कणक पकने लग रही है, और जिसमें इन किसानों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए सरकार का और किसानों के साथ टकराव हो जाए और इनकी कणक ना खरीदी जाए, इसलिए ये सरकार कहीं कहीं प्रोग्राम ले रही है। खट्टर और डिप्टी सीएम दोनों इसी कारण ये प्रोग्राम ले रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है, जिसके चलते लाठीचार्ज करना मजबूरी भी हो जाता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, मजबूरी, हम गलत तो काम करते नहीं, शांतिपूर्वक धरना करते हैं, मजबूरी तो करते ही नहीं सरकार को हम। लेकिन जैसे बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ते हैं, तो अगर जिस तरह किसान काबू नहीं किए जाते प्रशासन के द्वारा, जिस टाइम पे बैरिकेडिंग आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना मजबूरी भी हो जाता है। नहीं, बैरिकेड किसान नहीं तोड़ता। वो एलिफेंट बनाया था, उसका विरोध किया था सीएम खट्टर का विरोध किया था किसानों ने आज, इसलिए बैरिकेड को वो किया था। और किसान कोई मजबूर नहीं करता, सरकार शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। और ये प्रोग्राम क्यों लेते हैं? जब इनसे किसान नाराज है, ये धक्के से प्रोग्राम लेते हैं और ये चाह रहे हैं कि किसानों के साथ टकराव हो जाए और इनकी फसल ना खरीदे। हमारी खेतों में फसल पक चुकी है, मंडियों में फसल लेने से मना करते हैं। जानबूझकर जाम लगवाती है सरकार किसानों पर, ताकि जाम लगाया जाए, कहीं कणक ना बिके इनकी, कोई भी किसान कणक ना ले जाए। लेकिन सरकार ने तो साफ कर दिया था कि आपका जो है अनाज खरीदा जाएगा, तो आपको ये है क्यों सता रहा है कि आपका अनाज नहीं खरीदा जाएगा? आओ जी, इधर आ जाओ। किसान हमारा अनाज कब खरीदा? 1 तारीख से बोला था खरीदने के लिए। हर ट्रैलियाँ उल्टी आ रही हैं और ये बोलते हैं तुम्हारा मैसेज नहीं आया। मैसेज तो पता नहीं कब आएगा। और किसान की आज फसल पक गई तो मंडी में ट्रैली लेके जाएगा, तो उसका मैसेज के कारण उसकी ट्रैली उल्टी दबा दे देता है। तो अभी तक किसी किसान के पास कोई मैसेज नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, अभी तक किसी के पास मैसेज नहीं पहुंचा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से अगर मैसेज नहीं आते हैं और सरकार के मतलब गेहूँ आप नहीं बेच पाते हैं, तो आगे क्या करेंगे आप? इस तरह 3 घोषणा कर दिया जरूरत। हम ये चाहवा हाँ ताकि भाई सरकार गेहूँ ले ले और कहीं प्रोग्राम ना करे। जब तक ये किसान धरनों पर बैठे हैं, आपने वहीं बैठकर जो भी समाधान करना है उनको, किसानों की फसल भी खरीदे और कहीं प्रोग्राम ना ले में। जब किसान इनसे नाराज हैं, वहीं बैठे बैठे करिए करो, क्यों मरवाते हैं किसानों को ये लोग? अपना शुभ नाम? राजकुमार। अच्छा, आप यह कह रहे थे कि आज 3 फैसले लिए गए, वो कौन से फैसले लिए गए? जो ये आज धरना चल रहा है यहाँ पे, अभी जाम लगाया है, ये हमारा जाम जब तक रहेगा। पहली मांग तो हमारी है, आज रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, हमारे किसान साथियों के पैर भी फूटे हैं, सिर भी टूटे हैं।
वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ या हरियाणा डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके या गृह मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और जो हमारे किसान नेता हैं रवि आज़ाद, उनको गिरफ्तार किया गया है। जब तक वो गिरफ्तार रिहा नहीं किया जाता उनको, जब तक ये जाम लगा रहेगा, परमानेंटली लगा रहेगा। ये नहीं कि भी अभी लगा दिया 2 घंटे बाद यहाँ कोई नहीं मिलेगा। ये कंडेला गांव की ऐतिहासिक धरती है। 2000 के अंदर यहाँ पर क्या नाम है, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। यहाँ पे लगभग 2 महीने ये रोड जाम रहा था और सरकार की हरदर्मिता थी। हमारे किसान साथी शहीद भी हुए थे। और यू भाई जो आज डिप्टी सीएम बना है, यू हमारे बीच में आया भी था। अब नू हो जा, लेकिन नू सोचा था लोगों ने, तीसरी पीढ़ी में जाएगा कि में परिवर्तन हो जाएगा। यू उससे भी बड़ा नाच लिख गया। तीसरी जो मांग है किसानों का गेहूं है, वो मैसेज आ रहे हैं। किसानों की एक मांग है कि वो गेहूं जिस तरह पहले चाहे 10 ट्राली जाओ किसान की, चाहे 5 जाओ चाहे 2 जाओ, वो जितनी भी सीधी जाएंगी सीधी खरीदी जाए, जाते ही बिके और पैसा भी आड़ती के माध्यम से आए। सर ये मांग नहीं है किसानों की, ताकि इसका पैसा भाई किसान के खाते में सीधा आए। और रवि आज़ाद का मुख्य एजेंडा रवि आज़ाद का है। जब तक रवि आज़ाद को रिहा नहीं किया जाएगा ये धरना परमानेंट चलता रहेगा। आज इस धरने से किसान यूनियन के जो हमारे नेता हैं उन्होंने इसका ऐलान किया है। ये इसी तरह जारी। पोर्टल के जरिए कितनी गेहूँ खरीदी जा रही है आपकी? पोर्टल की हमें जरूरत नहीं। पोर्टल के जरिए तो 1 तारीख से कहा था, अभी तक मेरे हिसाब से चीन में तो कोई 1 किलो गेहूँ भी नहीं खरीदी गई होगी। हाँ, अपना नाम जी? वीरेंद्र दलवाड़ा। वीरेंद्र दलवाड़ा दालवाड़ा से पहुंच गए? हाँ। अच्छा, हाँ। से गांव पहुंचे अभी यहाँ पे? यहाँ से चारों तरफ से आए हुए हैं गांव से। यहाँ को जो भी आसपास जितने भी हमारे गांव है नहीं, ये एक छोटी सी कॉल पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई किसान के ऊपर बात आती है ना, ये वो एक चंद ही मिनटों में यहाँ पे आ जाते हैं। जब राकेश टिकैत के ऊपर बात आई थी ना 28 जनवरी को, रात के 1:30 बजे भी इन लोगों ने जाम लगा था। पूरे मतलब देश में एक मैसेज गया था कंडेला की ऐतिहासिक धरती पर। और उस दिन फैसला लिया था, अगर भाई राकेश टिकैत को किसी ने हाथ भी लगा दिया, नहीं राकेश टिकैत को हाथ लगा दिया तो हम मतलब सुबह का दिन अलग ही निकलेगा। और उसके बाद आपने देखा हुआ कंडेला गांव के अंदर ऐतिहासिक किसान महापंचायत, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम चुडूनी, उसके बाद महिला किसान महापंचायत बार बार जारी हैं। लेकिन सरकार ने मानना पड़ेगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद। लेकिन ये यहाँ की क्रांतिकारी धरती है कंडेला गांव की। यहाँ पे जो हमारे आसपास गांव है नहीं, क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ के बड़े। ये पहले छेड़ते नहीं फिर छोड़ते नहीं, आज तक का इतिहास है। 2000 में चौटाला ने यहाँ से मतलब किसानों के साथ नीति अपनाई थी। आज तक वो सत्ता के आने के लिए मतलब आज तक घुटनों के बल रगड़ रही है। और भूल चूक के दुष्यंत आ गया, इसको तो आने वाले टाइम में इसको पता लग जाएगा। जो लुभावने वादे लोगों को किए थे, आज उन्हीं लोगों के सिर उड़वा रहा, उन्हीं पे गोली चलवा रहा है। ये जनता भोली थोड़ी है। और बीजेपी जब प्रदेश के हमारे संयुक्त मोर्चा ने बोल दिया कि भाई हमें ना मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना उप मुख्यमंत्री की, ना मंत्री की है, जब तक हमारा आंदोलन जारी है किसी को भी हमारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी ये बार बार गांव में आते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई बीजेपी का इनका काम ही है कि भाई लोगों को झगड़ाओ और इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करो। लेकिन इस तरह आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो किसान हैं उनके अंदर किस तरह का रोष है और जोश के साथ यहाँ पे मौजूद है नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़ के ऊपर। और कंडेला जींद की धरती से ये सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से रोहतक के अंदर जिस तरह लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर यहाँ पर जो है रोड को बंद कर दिया गया पूर्णतः। लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं AKD न्यूज़ चैनल अल्ढाड़ा के साथ। मैं ले रहा अभी आप देख सकते हैं जो महिला शक्ति का एक ट्रैक्टर यहाँ पे पहुंचा है। लगातार जो है बंद को लेकर यहाँ पे लोगों का जो है जोश बढ़ता हुआ, और यहाँ महिला शक्ति का ट्रैक्टर अभी पहुंचा है पड़ोस के गांव से समर्थन करने के लिए और यहाँ हौसला अफजाई करने के लिए। अब तक की बड़ी खबर कंडेला की धरती से देख सकते हैं आप, पहुंच चुकी हैं महिलाएं। और जो कि यहाँ पे ट्रैक्टर पहुंचते ही नौजवान बच्चे सभी के अंदर भारी जोश।
नहीं तो हाँ जी ताई जी, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ जी, शाहपुर से आए हाँ। मास्क की दाल करनी छोटी छोटी सारी मास्क जोर पे छोटी और हमें अपना क्लियर खतरा है हाँ, और लेके रहेंगे, छोटे नहीं गए। हाँ ताई बताओ, मैं थोड़ा नीचे ऊंचे हो गए थे। तो आप शाहपुर से पहुंचे हैं? हाँ, शाहपुर तो से पहुंचे। अभी आप शाहपुर से यहाँ क्यों पहुंचे, क्या कारण है, आपको पता लग गया था ये? बिहार लग गया था। तो अभी आपके कितने और ट्रैक्टर आने वाले हैं? हमारे ट्रैक्टर और भी आओगे, बता ट्रैक्टर आओगे। अच्छा, पीछे और ट्रैक्टर आने वाले हैं। अच्छा जी, तो ये बंद क्यों है, आपको पता लग गया? हाँ लग गया। क्यों बंद किया गया है? क्यों हमारे आदमी के बगोड़ चलाई। अच्छा जी, हाँ। तो अभी आपके घर पे जैसे शाम होने वाली है, घर पे छोड़ तो हमारे दिल्ली बैठे वो सहजो सा उड़ा है जगह गल्ला में आ गया, हमने धक्का गल्ला क्या करना। और यार लाइक मिनट पकड़ियो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हमारा भाई का फोन आ गया था, इसलिए नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। पकड़ियो, तेरा नेट चला ले, तुम्हारे के जा। तो लाइव कवरेज आप देख सकते हैं कंडेला गांव से। यहाँ पर किसान आंदोलन को लेके जाम लगाया गया है, जो रोहतक के अंदर आज लाठीचार्ज किया प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम पर। काफ़ी लगभग 7 से 8 जो 7 से 8 जो है किसान घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइव कवरेज। यहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर रोड को जाम कर दिया गया है, और यहाँ पर गाने बजाने का जो प्रोग्राम है वहाँ पर चला हुआ है बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से, और कोई भी किसी भी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं। आप बच्चों का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चे जो है बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं आंदोलन के अंदर, और लगातार लाइव कवरेज हमारी यहाँ पर चली है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो सिर्फ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलत तरीके की कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय से तरीके से यहाँ पर और जो रोड है उसको जाम कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाने बजाने का जो प्रोग्राम है काफ़ी देर से चला हुआ है, और बच्चे बूढ़े जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं बिल्कुल एक मनोरंजन के तौर पे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ही हैं, बिल्कुल थोड़ा सा वो एक एंजॉय के तौर पे यहाँ पर जो है लगभग शाम का टाइम हो चुका है, 2 घंटे से ज़्यादा जाम लगा हुआ है, और कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हल्ला गुल्ला यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से ये जो रोड है ये जाम कर दिया गया है। जो जींद से चंडीगढ़ मार्ग है ये आज कंडेला गांव के अंदर बंद है, और बिल्कुल जो घटना रोहतक के अंदर हुई है सीएम के प्रोग्राम में किसानों को के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया है, तो उसके विरोध में यहाँ पर जो है बंद किया गया है। और आप देख सकते हैं महिलाएं लगातार आ रही है प्रोग्राम के अंदर, इस जाम के अंदर, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है लाइव कवरेज हमारी चली हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर चला हुआ प्रोग्राम। पूरे जान दे लेता हूँ तो बता दे आप यू रोटे के रोड़ा यानी गोली चली है, इसके बारे में हमने 28 गाँव ने कंडेला खाप ने रोड एड़ लिया। इतने तीनों कानून नहीं देगे, इतने रोड नहीं खुलेगा, कहीं भी नहीं हो। तो जो कल प्रोग्राम आज प्रोग्राम था, हो सकता है प्रशासन की मजबूरी रही हो लाठीचार्ज करना। जो रोहतक के अंदर प्रोग्राम था हो सकता है उनकी मजबूरी हो, उनकी उड़ाना था, उनकी आड़े बताओ हम जो रोहतक भी रोड नहीं। अच्छा फोन में ये खबर आएगी हमने जब रोड एरिया है जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड आपकी इस समय? आप यह चाहते हैं जी हमें तीनों कानून इतने नहीं कंडेला वापस होंगे, इतने रोड नहीं खुलते हमें जी। थैंक यू। तो लाइव कवरेज कंडेला गांव से आप देख सकते हैं लगातार चली, और दूसरे गांव से लोग यहाँ पर जाम के अंदर अपनी जो भागीदारी वो निभाने के लिए आए। आप देख सकते हैं पीछे हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, और लगातार लाइव कवरेज हमारी कंडेला गाँव से आप देख सकते हैं। और ये भाई आए हैं, इनसे बात करेंगे। तो भाई ये भाई आए हैं भाई, राम राम। हाँ भाई, तो आज जाम कर दिया गया है, क्या डिमांड है? डिमांड भाई जमींदारा की है जी।
क्या चाहते हो? बस यही है। तो इस भाई को लगता है पूरी नॉलेज नहीं है। जानकारी के लिए हम बता सकते हैं कि जो कंडेला गांव है, ये जो जींद मार्ग है, जींद से चंडीगढ़ मार्ग है, इसके बीच में पड़ता है और यहाँ पर जाम लगा दिया गया। जो रोहतक के अंदर घटना हुई है, लगातार लाइव कवरेज हमारी कंडेला गांव से चली। आप देख सकते हैं बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर जो है जाम लगाया गया है, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है। और ये भाई आप देख सकते हैं हमारे पीछे खड़े हुए हैं और गाने बजाने का जो प्रोग्राम है वो लगातार यहाँ पर चला हुआ है ताकि किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला ना हो। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम चला हुआ है। मैं कैमरामैन भाई से कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम को दिखाइए कितना बिल्कुल एक शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर, और सभी प्रोग्राम को सही तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और जो इनकी डिमांड है वो आप देख सकते हैं, हमने पहले भी यहाँ पूछा था और भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम हम आपको जो है दिखाना चाहेंगे, गाने बजाने का प्रोग्राम, ताकि आपका भी मनोरंजन हो। तो जो बुजुर्ग किसान हैं वो कुर्सियां लगाकर बैठे हैं ताकि, क्योंकि ऐसे खड़े नहीं रह सकते काफ़ी ज़्यादा देर तक। तो लगातार 2 घंटे से ज़्यादा इस जाम को लगे हुए हो चुके हैं। किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है, किसी तरह की उग्रता नहीं है। जिस तरह से सरकार मैसेज दे रही है, मैसेज पे मैसेज फैला रही है नेशनल मीडिया के माध्यम से कि जहाँ भी किसान बैठते हैं वो बिल्कुल एक उग्र माहौल तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माहौल कैसा उग्र है, क्या कैसा है। तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग बिल्कुल एक मनोरंजन यहाँ पर कर रहे हैं अपने आप में। और रोड जाम के साथ साथ पीछे दिखा सकते हैं आप, दिखाइए भाई। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि महिलाएं जो है वो वहाँ पर बैठी हुई है, प्रोग्राम को बिल्कुल एंजॉय कर रही है और इनका जो विरोध है वो भी यहाँ पर चला हुआ है। तो लाइव कवरेज लगातार चली है कंडेला गांव से, हम दिखा रहे हैं आपको। और पीछे अभी थोड़ी कुछ टाइम पहले इतने नहीं थे, क्योंकि इस टाइम जो है काम धंधे का भी टाइम है और जो पशुओं का टाइम है उनको चारा डालने का। लेकिन अभी जो है लगातार आ रहे हैं घरों के अंदर से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल इस जाम को एक एंजॉय के तौर पे ले रहे हैं। और जो डिमांड है किसानों की आप देख सकते हैं लगातार चली हुई है। और जो रोहतक के अंदर जो मुख्य डिमांड वो कि जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में यहाँ पर जो है रोड जाम कर दिया गया है। जो जींद से चंडीगढ़ मार्ग है और लगातार लाइव कवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चला हुआ है। बिल्कुल एक शांत माहौल हम कह सकते हैं आपको, किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है किसी तरह का। और लगभग 2 से 2.5 घंटे इस जाम को हो चुके हैं। और दूसरे गांव से जो शाहपुर गांव है, आपने सुना होगा कि शाहपुर कंडेला ये जो एक ज्वाइंट नाम ही होता है लेकिन गांव अलग अलग है। तो शाहपुर गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार लाइव कवरेज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं हर तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, हर एक्टिविटी को हम आपके पास पहुँचा रहे हैं। और बिल्कुल मेरा भाइयों से जितने भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये अपने हकों के लिए यहाँ पर जो किसान बैठे हैं इनको अपने अधिकार मिल सके। तो लगभग शाम का टाइम हो चुका है और लाइटें इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश है आपको हर तरह की जो न्यूज़ कवरेज है वो दिखाने की। अब ये गाड़ी आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसको निकालेंगे या ना निकालेंगे, क्योंकि रोड जाम कर दिया गया है। उसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। तो हो सकता है ये बात करें उनसे, तो क्या करेंगे। तो गाने का नाम बड़ा 15 दिन में तो बस यही थी, पड़े बट कवरेज कराएंगे तो मतलब पूरी एक्टिविटी के साथ कराएंगे। बट इतना शरीर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ न्यूज़ वाला कॉन्फिडेंस है। सही है ना।
आप देख रहे हैं एक न्यूज़ चैनल अली ढांडा के साथ। और जैसे कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे जींद कंडेला की धरती से। जिस जब हम आए थे तो यहाँ पे दिन था और जैसे अभी शाम होने वाली है, लगभग अंधेरा हो चुका है और अंधेरे की तरफ बढ़ता है जिस तरह से रात होती जा रही है। और जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं और जो है किसानों की संख्या लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। और लाइव कवरेज आप देख रहे हैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और जिस तरह से आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ जैसे ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे हैं जो पड़ोस के गांव के हैं। और ये देखिए रोड से अभी आना जारी है, लोग आ रहे हैं। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि जो जब हम आए थे जो संख्या थी उसके अंदर काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। और लाइव कवरेज आप एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जो भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाड़ियों जो लगातार आना जारी भी है गाड़ियों का, लेकिन उनको वापसी कर दिया जा रहा है। पूर्णतः यहाँ पे कंडेला गांव के अंदर बंद कर दिया गया है। क्रांतिकारी गांव रहा है ये, हमेशा से ही आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेता रहा है। जींद से बड़ी खबर। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ चैनल अली ढांडा के साथ। और यहाँ पे जो संख्या है नौजवानों की काफ़ी संख्या में जो है बढ़ चुके हैं। और जिस तरह से रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज जो है उसको लेकर किसानों के अंदर जो भारी रोष है उसके चलते यहाँ पे जो कंडेला गांव के अंदर बंद कर दिया गया है। और लगातार हम आपको ये कवरेज दे रहे हैं अभी यहाँ कंडेला की धरती से। और जो है नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ सब यहाँ पे शामिल हैं, सभी यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे? मेरे भाई माँ यार को एक सड़क पर बहुत जमा मोटरसाइकिल निकल देवांगे यानी उसका तो बच गया, लेकिन रोहतक तक लिकट गया नहीं यानी हरियाणा गोल था मतलब हाँ बच गया। वो कहीं ना कहीं हमारे चुने हुए बंदे हैं और पब्लिक हेल्प के लिए ही आते हैं, हमारे लिए कुछ काम करने के लिए आते हैं बाहर। जब भी आते हैं तो विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई साहब अपने चुने हुए हैं इसलिए तो मतलब विद्रोह हो रहा है। ये विद्रोह हो रहा है इसके कारण नहीं देख नहीं रहे लोग है नहीं, लोग विद्रोह का कारण वो कर रहे हैं उनका बेपक्ष। जब चुने गए थे को अपने अच्छे के लिए चुने गए थे, लेकिन अपना अच्छा नहीं हो रहा, किसान का विद्रोह हो रहा है। मंडिया में 1 अप्रैल से और कणक के बोल रहे थे कि कंडा लगेगा, लेकिन ऐसे ही सड़कों पर कणक हो रही है। नहीं, अभी तक जो मंडियों की आप बात कर रहे हैं तो कणक के लिए कोई सुविधा नहीं है मंडियों में? कोई सुविधा नहीं है। अपने लोग है ना कि कोई रेट फाइनल नहीं है, कोई अड़ती है ना लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ कोई वो नहीं है, लेकिन नहीं ये ब्रेन माटी हो रही है, अपना अपना घर गेड़नी पड़ रही है। लेकिन अन्य ऐसे थोड़े है कि दोबारा किराया लगा है कद कदो करेंगे घर गेड़ो तो मंडी में गेड़ो, ऐसे थोड़े है। लेकिन भाव निकाल दिए तो उन्हें देने चाहिए। कहाँ से आप? हम किठाना से बस अब। किठाना से? हाँ ये कहाँ से बस है? किठाना बस अब जिला कैथड़ है। अच्छा किठाना। हाँ हाँ बड़ी दूर तक पहुँचे भाई साहब? हाँ भाई सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि भाई यहाँ सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी शामिल होने खातर पहुँचे हैं। यही पता लगा नहीं भाई कंडाला वाला ने जाम लगा रखे हैं। पता कैसे लग गया था आपको? हमने फेसबुक पे हाँ फिर वहाँ से पता लगा पहुँच गए। हाँ किसानों के साथ बिल्कुल भाई बिल्कुल न्यूज़ चैनल था भाई सब उससे पता लगा हमने, तो तभी आए हैं हम यहाँ पे कि भाई यहाँ का सहयोग दे और ज़्यादा संख्या में और पहुँचे भाई। अरे इन्हें सारे अपना अपना जाम करो तो तब जाके इनका विद्रोह होगा, नहीं तो ये ऐसे ही घूमेंगे। हमारी तो सब भाई है तो यहाँ प्रार्थना है कि हर गांव में जाम लगाए,
बस वही कामयाब होगा हर गांव में। जैसे कि सोनाली फोगाट ने लाइव आके कल बोला कि दुष्यंत चौटाला ने जो करना था करा, किसानों ने क्या उखाड़ लिया, पता लग गया। देखो जी वो मतलब उखाड़ा क्यों नहीं, वो हेलीपैड के उसमें मतलब हेलीकॉप्टर में गए। मेरी बात सुनो, जो बोल रहा है किसानों ने क्या उखाड़ लिया, दुष्यंत चौटाला नहीं बोल रहा। और सोनाली फोगाट ने लाइव आके बोला सोनाली फोगाट उखाड़ दिया, दुष्यंत चौटाला ने जो करना था वो करके चले गए। हाँ करके चले गए। हाँ सोनाली फोगाट दुष्यंत चौटाला बिल्कुल खो दिया जी, मतलब यहाँ हमारी धरती पे आ नहीं सकते वो। अगर किसी ने हाँ किसी भी मतलब दिन की तरफ पे आके दिखाओ दी, हाँ दिन की तरफ पे आके दिखाओ दी। सोनाली फोगाट दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला आके दिखाओ दी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, ऐसे कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो शिलान्यास करने आए थे, इनोग्रेशन पे आए थे, लेकिन जो भी वो काम करने आए थे पब्लिक के भले के लिए करने आए थे, फिर विरोध क्यों कर रही है पब्लिक? नहीं पब्लिक भला क्यों कर रहा है, पब्लिक का भला नहीं कर रहे, कौन सा कर रहा है पब्लिक का, कोई भी नहीं कर रहा पब्लिक का भला। हाँ भलाऊँ ना हमें इतनी नौबत नहीं आती जी। तो अब ये बताइए, जिस तरह से आपने यहाँ पे धरना जो अभी दिया है, और जहाँ भाई साहब से भी बात की थी, यहाँ पे बोला कि अनिश्चित है, कुछ अभी कह नहीं सकते, तो कब तक आप मान सकते हो? चला तो कुछ भी चल सकता है, ये करने लगा है जी। हाँ ये तो टिक गया जी, बच्चे ये टिक गया। हाँ रात में यहाँ कुछ भी हो सकता है जी। हाँ परमानेंट ये, और मतलब ये परमानेंट भी लग सकता है, परमानेंट भी लग सकता है। तो अभी देख सकते हैं जितने भी हमने किसान आंदोलन के धरने दिखाए हैं, कोई भी इमरजेंसी सेवा है कोई भी बाधित नहीं की गई है। अभी आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वहां से निकल रही है, और यहाँ हम खुद भी हट गए हैं और रास्ता यहाँ पे खोल दिया गया है। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार जरा दिखाए, ये एम्बुलेंस को यहाँ पे जाने दिया जाता है, कोई भी इमरजेंसी सेवा यहाँ पे बाधित नहीं की जा रही है। किसान एक शांति प्रिय तरीके से यहाँ पे जो है रोड को बंद करके बैठा है, और जिस तरह से रोहतक के अंदर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भारी रोष है किसानों में, और जोश के साथ यहाँ पे खड़े हैं। किठाना गांव से भाई पहुंचे हैं, किठाना गांव यहाँ से काफी दूर पड़ता है, कितना किलोमीटर का रास्ता हुआ यहाँ पे? यहाँ से कम भी पड़ता है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचे हैं, और 2-2.5 घंटे अभी बंद को हो चुके हैं, तो इतनी देर में वहाँ से ये आ चुके हैं। जिस तरह से इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से भी इनको पता लगा यहाँ पहुंचे हैं। तो ये बताएं कि जिस तरह से बोल रहे थे कि जो हमारे डिप्टी सीएम है कि दाना दाना खरीदा जाएगा, और अभी यहाँ किसान भाई से बात की गई कि मंडियों के अंदर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब मंडियों की तो सफाई भी नहीं हुई है, खरीदने की तो बात बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारे गांव की मंडी उसकी सफाई नहीं हुई, खरीदेंगे कहाँ से गेहूँ? तो अभी आ जाएगी 5-4 दिन में। ये तो सिर्फ कहने की बात है, हम रोकेंगे, कहने से थोड़ा होता कि में कहने से कुछ नहीं होता। पीछे भी जो भी फसल आती है सरकार बोलती कुछ और करती कुछ है। हाँ सारे झूठे वादे हैं सबके। हाँ ऐसा कुछ नहीं है सारा कुछ। तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? जो किस तरह से किसान आंदोलन लगातार सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन हो चुका है, तो सरकार मानने की बात? ये जो आंदोलन है ये इतिहास के अंदर दर्ज हो गया, इतना लंबा आंदोलन, और वो भी किसानों का। अरे जनता का पेट पालते हैं, रात में दिन में दोपहर में, सुनती कहाँ है सरकार? सरकार तो बह रही है, सो रही है, बिल्कुल है सरकार तो सो रही है। सरकार का एक और कहना है कि किसान खेत में काम कर रहा है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को मिलकर कर किसी को शौक नहीं धरने के ऊपर बैठने का। हाँ जी बिल्कुल लाठी दे दी गई है, हाँ जी और भी दी जा रही है, तब बैठने जाएगा ना। ऐसा कहने से थोड़ा काम चल जाएगा। ये तो किसी दूसरी पार्टी का मतलब क्या है? सब कोई पागल थोड़ी बैठे। ये बताओ 20-30 लाख लोग बैठे के वो सारे पागल हैं? उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनको नहीं बेरा भी उनको कौन है? और उनके अंदर सभी के अंदर दिमाग है। शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम महेंद्र सिंह है जी। हाँ अभी पीछे गोहाना से आगे भी गांव में जाम लगा रखा था। अभी कहाँ पे? मैं अभी दिल्ली से आया था। अच्छा जी। रास्ते में गोहाना से 2 गांव छोड़ के जो तीसरा गांव है, हाँ जी, वहाँ भी किसानों ने अभी जाम लगाया उसके ऊपर। यहाँ से नहीं गोहाना से इधर की तरफ, अपने जींद की तरफ तीसरा गांव है जो, वहाँ भी किसानों ने जाम लगा रखा था। इसलिए बोला अगर किसानों के ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे जी। रामराय ईगरा और दनोदा में भी जाम है। तो आप देख सकते हैं किसानों के अंदर कितना रोष है, जगह जगह पे है जो जाम लगा दिए गए हैं। और अभी जो दिल्ली की तरफ से भाई आए उन्होंने जिस तरह से बताया कि कहाँ कहाँ जाम लगे हैं, तो अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है कि जाम कहाँ कहाँ लगने स्टार्ट हो चुके हैं। सोरकी गाँव में भी जाम लग चुका है भाई। रामरा भैन के अंदर भी जाम लग चुका है। बैलगाड़ी आ रही है।
आज ये दाम क्या जो ना 100% हो गया, फिर 100% का मैसेज आ गया। एक बार पकड़ी क्लोजिंग कर दो, बस में पकड़ क्लोजिंग करो, बंद कर दो उसमें। 100% ही था उसमें। नेक्स्ट टाइम हमारी बैटरी लो है, नेट भी करूँगा आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों के अंदर रोष है। और आपको एक बार फिर बता दें, जिस तरह से रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया उसके रोष के चलते यहाँ किसानों ने नेशनल हाईवे जींद टू चंडीगढ़ बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और आसपास के गाँव के जो किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ, क्योंकि हमारी जो है फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है। तो बने रहिए KD न्यूज़ चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए। यहीं पे अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। आपका अपना भाई अनिल नाडा। जय हिंद।